सभी प्यारे बच्चों 11th क्लास के सब अच्छे होंगे आशा करते हैं। देखिए आज हम अनुक्रम एवं श्रेणी का तीसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, कल हमने कुछ क्वेश्चंस लिए थे और योगफल का फॉर्मूला निकाला था। आज हम योगफल के फॉर्मूले से क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस है, यदि a n is equal to 5 minus 6n and elements n, ठीक है ना, तब n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखो सॉल्व करने से पहले हमें एक से टेबल दे रखी है, इसे एल बराबर भी मान लेंगे, वैल्यू दे रखी है तो हमें पहले टर्म पता होना चाहिए, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, तभी ए और डी का मान हम निकाल पाएंगे। तो हमें करना क्या है, ए एन बराबर 5 माइनस एन। देखो एन बराबर हमने 1 रखा, a1 बराबर 5 माइनस 6 इंटू 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा -1, और 2 रखेंगे 5 माइनस 6 इंटू 2, तो यहाँ आ गया -7। 3 रखेंगे 5 माइनस 6 इंटू 3, 18 माइनस 13, तो श्रेणी हमारे पास जो बनी वो बनी -1 7 13 डॉट डॉट। ठीक है, अब आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि a बराबर 1 है, डी की जरूरत पड़ेगी नहीं हमें। l बराबर 5 माइनस 6n, तो देखो योगफल एस एन निकालना है, तो n/2 a प्लस एल। एस एन बराबर n/2, a की वैल्यू है -1 प्लस 5 माइनस 6n। एस एन बराबर n/2 प्लस 4 माइनस 6n, 2 कॉमन ले लो, एस एन बराबर n/2 2 माइनस 3n, 2 से कैंसिल, एस एन बराबर n 2 माइनस 3, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। 100 और 200 के बीच की सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है ना। 100 और 200, 100 और 200 के बीच की सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 100 और 200 के बीच की सम संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी। सबसे पहले 100 और 200 के सम संख्याएं क्या होंगी, जो 2 से भाग चला जाए। ठीक है, 2 से जो डिवाइड हो जाए। और वो कह देता कि विषम संख्याएं का योगफल, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, 100 और 200 के बीच सम संख्याएं लेनी है। देखो 100 और 200 के बीच सम संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी, 100 हो जाएगी, 102 हो जाएगी, 104 हो जाएगी, 102, 104, 106 डॉट डॉट, कितने के बीच की, 200 के बीच, ये हो गई। अब सबसे पहले हमें एल योगफल निकालना है, तो हमें एन की आवश्यकता होगी। तो a बराबर 100, d बराबर 102 माइनस 100, दूसरे पद से पहला पद माइनस किया 2, l बराबर 200। अब देखो यहाँ पहले हम n निकालेंगे, निकालना क्या है, योगफल। तो l बराबर a प्लस n माइनस 1 d, तो ये 200 100 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो 100 को इधर लाएंगे, 200 माइनस 100 प्लस 2 n माइनस 1,
इक्वल आएगा यहाँ, तो 100 टू n-1, 2 से कट जाएगा 50 बार, 50 बराबर n-1, तो 1 को इधर ले आइए, 50 प्लस 1, n इजकल टू 51, ठीक है, n का मान आ गया। अब एस एन बराबर n/2 a प्लस n, देखो n हमारे पास है तो ये लगा देंगे फॉर्मूला, नहीं तो n/2 2a n-1d, ठीक है ना। तो यहाँ अब हम ये सॉल्व करेंगे, एस एन बराबर 51/2 100 प्लस 200, तो एस एन बराबर 51, 300, 2 से कट जाएगा 150, एस एन बराबर 51 इंटू 150, एस एन बराबर देखो 0, 15, 5, 1, 75, ये आपका आंसर आ गया योगफल का 100 और 200 के बीच। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, यदि दो समांतर श्रेणियों में n पदों का योगफल अनुपात, योगफल के अनुपात होगा, ठीक है, 7n+1 रेशियो 4n+27 है, तो उनके 11वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ सॉल्व करेंगे जब, माना दो श्रेणियों के लिए, माना प्रथम पद a1 व a2 सार्वांतर d1 व d2, ठीक है ना, सार्वांतर d1 व d2 है, और योगफल sn व sn डैश, ये हमने मान लिया। अब हमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले पहली श्रेणी के लिए योगफल निकालेंगे, पहली श्रेणी के लिए योगफल, तो देखो एस एन इजकल टू n/2 a1 प्लस n-1 d1, ये आ जाएगा पहली श्रेणी के लिए। अब दूसरी श्रेणी के लिए, दूसरी श्रेणी के लिए योगफल एस एन डैश n/2 a2 n-1 d2, ये दूसरी श्रेणी के लिए योगफल आ गया, ठीक है ना। योगफल का जो फॉर्मूला है वही लगाना है हमें। अब हमें करना क्या है, दोनों को अपॉन में रख देना है, भाग दे देना है इन दोनों का। तो देखो यहाँ बनेगा एस एन डैश n/2 a1 प्लस n-1 d1 अपॉन n/2 a2 प्लस n-1 d2। अब देखो इसमें से कट क्या जाएगा, n1 n2 कट जाएंगे, एक मिनट गलत है, 2a आएगा यहाँ, 2a ये कैंसिल हो गए, तो एस एन अपॉन एस एन डैश इजकल टू 2a1 प्लस n-1 d1 अपॉन 2a2 प्लस n-1 d2। ऊपर वाले से 2 कॉमन ले लो, नीचे से भी 2 कॉमन ले लो, एस एन डैश 1/2 a1 प्लस 1/2 n-1 d1, ऐसे नीचे से कॉमन लेंगे 1/2 a2 प्लस 1/2 n-1 d2। देखो ये कट गए, और ये कटे तो अब हमारे पास ये निकल के आया, ये हमें प्राप्त हो गया। अब हमें करना क्या है, जो उसका रेशियो है वो रख दें। देखो रेशियो क्या है, 7n+1
और ये 4n प्लस 27 इजकल टू a1 प्लस 1/2 n माइनस 1 d1 a2 प्लस 1/2 n माइनस 1 d2, ये आया निकल के। अब हमें निकालना क्या है, 11वां पद निकालना है। तो देखो a 11वें पद का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। a 11वां पद निकालना है तो देखो हमारा एक बात समझ में आ रही है, यहाँ तक निकाल दिया, 11वां पद आना है, इनके बराबर में जो है 11वां पद आना है। तो यहाँ हम 11 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि n की जगह जब 11 रखेंगे तो 1 माइनस करेंगे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 हो जाएगा। तो देखो यहाँ a11 और a11 डैश a1 प्लस 1/2 10 माइनस 1 d1 हुआ, ठीक है ना। नहीं, इसको रहने दो, डायरेक्ट लगाती है। 11 पद देखो 4, यहाँ 11 पद निकालेंगे, a प्लस 11 माइनस 1 d, तो यहाँ रेशियो में आएगा n प्लस 1 4n प्लस 27 a1 प्लस 10 d1 और a2 प्लस 1/10 d2, ठीक है ना। ये वैल्यू निकल के आ गई। ये वैल्यू किसकी आई निकल के, a11 और a11 डैश की निकल के आ गई। अब देखो हमें पता है कि n बराबर 10 आया, 11 पद रखोगे तो n माइनस 1 10 आएगा। तो अब हमारे पास ये वैल्यू है 1/2 n माइनस 1 इजकल टू कितना रखेंगे 10, तो n माइनस 1 इजकल टू 20, n इजकल टू 21, n की वैल्यू 21 आई, ठीक है ना। n की वैल्यू कितनी आई 21, और जो हमारे टर्म थे उसका रेशियो 7n प्लस 1 और 2n प्लस 27, ये 11 और इसका टर्म चल रहा है रेशियो अनुपात में। तो देखो a11 डैश इजकल टू 7 प्लस 4n प्लस 27, और देखो यहाँ रखेंगे तो 7 इंटू 21 प्लस 1 7 4 इंटू 21 प्लस 27 a11 डैश, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 14 प्लस 1 4 8 प्लस 27, तो टोटल करने पर कितना आएगा 148, 7 और 4 11, 8 और 10 और 1 11, इतना आंसर आएगा रेशियो में। काट सकता है तो काट दो, 3 से कट सकता है आराम से, नहीं है तो मत काटिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डेरिवेशन है इसका। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद n के घात का व्यंजक हो तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। दोबारा सुन लो, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद n के घात का व्यंजक हो तो सिद्ध कीजिए श्रेणी समांतर श्रेणी होगी, ठीक है ना। तो देखो अब इसमें हमें सिद्ध करके बताना है समांतर श्रेणी। तो यहां में an बराबर an इजकल टू, तो वैल्यू क्या बन जाएगी an इजकल टू an प्लस v, ठीक है ना, an प्लस v, ये बेस में है, ये इसकी मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ जो है जहाँ a और b अचर पद है, मतलब कांस्टेंट है, ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, n के स्थान पर n माइनस 1, n के स्थान पर हम क्या रख देंगे n माइनस 1
रखने पर। तो देखो यहाँ जो रखेंगे an-1 an-1 प्लस बी, ठीक है ना, ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। ध्यान से समझना, पहले हमने क्या अचर पद के लिए an बराबर ये इक्वेशन हो गई, यहाँ a और b क्या है, कांस्टेंट है दोनों। n के स्थान पर हमने n-1 रखा, an-1 ये बेस में है, आधार में, तो an-1 b इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब हमें क्या निकालना है, दोनों से सारवांतर निकालना है। माना हमने सारवांतर क्या मान लेते हैं हम, d, ठीक है ना, माना सारवांतर d है, तो देखो d इज इक्वल टू, दूसरे पद से पहला पद माइनस करते हैं, तो दूसरा पद क्या है, an-1 माइनस an, यही तो होगा सारवांतर निकालने के लिए, लेकिन गलत हो गया, an पहले आएगा, -1, ठीक है ना। अब हमें करना क्या, दोनों की वैल्यू रखनी है, यहाँ d इज इक्वल टू an प्लस बी माइनस an-1 प्लस बी, कोष्टक में रख लो, d इज इक्वल टू an प्लस बी माइनस an माइनस a प्लस बी। अब अंदर मल्टीप्लाई, an प्लस बी माइनस an प्लस a माइनस बी, b से b कैंसिल, an से an कैंसिल, d इज इक्वल टू a, ठीक है ना, d इज इक्वल टू क्या आया, a आया। d का मान निर्भर नहीं कर रहा है किस पे, d एक अचर राशि है, या लिख दो d का मान निर्भर नहीं, क्या नहीं कर रहा, निर्भर नहीं कर रहा, d एक अचर राशि है, ठीक है ना, d एक अचर राशि है, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी की तरह है, लेकिन वो स्क्वायर वाला है, द्विघात समीकरण। इसमें कह सकते हैं यदि किसी समांतर श्रेणी का n पद n की द्वितीय घात का व्यंजक हो तो सिद्ध कीजिए श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। द्वितीय घात को द्विघात भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या द्विघात की कंडीशन क्या होती है, ax², ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c, ये कंडीशन होती है द्विघात की। अब हमें क्या करना है, n में लेना है, देखो an इज इक्वल टू an² प्लस bn प्लस c, ठीक है, इक्वेशन हो गई फर्स्ट। यहाँ a b c क्या है, अचर है, ठीक है, अचर राशि है a b c। अब द्विघात में कर रहा है तो हमें क्या कर लेंगे, यहाँ sn कर लें, यहाँ क्या कर रहे हैं हम, sn। अब देखो n के स्थान पर n-1 रखने पर, n के स्थान पर n-1 रखने पर रखते हैं, तो यह ऐसे लिख दो, देखो sn-1 an-1 का स्क्वायर प्लस bn-1 प्लस c, इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब हमें करना क्या, दोनों को घटा देंगे, ठीक है ना, इक्वेशनों को घटाएंगे, तो देखो an इज इक्वल टू sn माइनस 1, sn की वैल्यू क्या है, an² प्लस bn प्लस c माइनस an-1 प्लस bn-1 प्लस c, ठीक है। तो an इज इक्वल टू an², इसको यही लिख दो इतना, तो bn प्लस c माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर कर देंगे और a का अंदर मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। देखो an² प्लस a माइनस 2an, अब देखो ऐसे इसमें प्लस bn
माइनस बी प्लस सी, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, ए एन इजकल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी माइनस ए एन स्क्वायर माइनस ए माइनस माइनस प्लस 2an, ठीक है, प्लस बी एन, वो माइनस आएगा यहाँ प्लस बी माइनस सी, ये आया निकल के। अब हमें करना है कि इसमें से काट दो जो कट जाए। देखो एक तो ये कटेगा, दूसरा पार्ट ये कट जाएगा और सी कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास, ए एन इजकल टू ये बचेगा माइनस ए प्लस 2an, ये बचा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी के प्रारंभ से और अंत से समान दूरी पर स्थित पदों का योगफल श्रेणी के प्रथम पद और अंतिम पद के योगफल के बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है, प्रथम पद और अंतिम पद के योगफल के बराबर है, ठीक है, प्रारंभ से और अंत से। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ माना प्रथम पद ए, मान लिया हमने प्रथम पद ए है, अंतिम पद ए एन मान लेते हैं, अंतिम पद ए एन है, एन वा पद क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम प्रारंभ से लेंगे, प्रारंभ से एन नहीं लेंगे क्योंकि एन पद के लिए निकाल रहे हैं, कोई भी संख्या मान सकते हो, आर से आर मान लो या पी मान लो या कुछ भी मान लो, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ के किससे मानेंगे, प्रारंभ से, प्रारंभ से पी व पद। तो देखो फॉर्मूला होगा ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब जहां एन है वहां में क्या मानना पड़ेगा, पी माननी पड़ेगी, ए पी इजकल टू ए प्लस पी माइनस 1 डी, ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब अंत से पी व पद, तो देखो अंत से पी व पद का फॉर्मूला था ए एन डैश इजकल टू अंत से एन माइनस एन माइनस 1 डी। देखिए अंतिम पद हमने ए एन माना है, ए डैश एन इजकल टू ए एन पी माइनस 1 डी। इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ देंगे, तो देखो ए पी प्लस ए पी डैश ए एन माइनस पी माइनस 1 डी प्लस, दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ जाएगा ए एन प्लस माइनस पी माइनस 1 डी, ये कैंसिल हो गए, तो ए पी प्लस ए पी डैश इजकल टू ए एन, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, किसी समांतर श्रेणी के प्रारंभ से और अंत से समान दूरियों पर स्थित पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, प्रथम पद और अंतिम पद के योगफल बराबर होते हैं। तो पहले हमने मान लिया प्रथम पद ए है, अंतिम पद ए एन मान लिया, एन व पद एन है, एन व पद पी मान सकते हैं, एन मान लिया, यहाँ फॉर्मूला लगा दिया प्रारंभ से, फॉर्मूला ये होगा, या एन की जगह पी लगा देंगे, ठीक है ना, एन की जगह हम क्या कर देंगे, पी लगा देंगे, ए एन व पद लिख देते हैं, चलो ए एन व पद एन है, ठीक है। तो यहाँ अब हमने ये लगाया दोनों के अंतिम पद के लिए, ये फॉर्मूला हो गया, दोनों को जोड़ा, जोड़ने पर माइनस प्लस कट गए, तो प्रथम पद ये था, अंतिम पद ये था, तो दोनों का योगफल क्या आना चाहिए, प्रथम पद और अंतिम पद के बराबर, ठीक है ना। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट कल टॉपिक लेके आएंगे हम समांतर माध्य के लिए, और कुछ इसके क्वेश्चंस और करवाएंगे। मैं डेरिवेशंस पे ज़्यादा फोकस करूंगा आप लोगों को,
जो सिद्ध करने वाले हैं, संख्या में वाले हैं, खुद से कोशिश करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें।